नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 दिसंबर सन 2024। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में 15 दिन की छुट्टी घोषित, आदेश हुए जारी। 10वीं व 12वीं के बच्चे स्कूल बुला सकेंगे। धुंध व ठंड की वजह से ITI की टाइमिंग भी बदली। अनशन कर रहे डल्लेवाल आज सुप्रीम कोर्ट से ऑनलाइन जुड़ेंगे। कोर्ट ने कहा उनकी जिंदगी हमारी प्राथमिकता। हरियाणा में ओलों से सफेद हुई धरती, 5 जिलों में जमकर ओलावृष्टि हुई। 11 में तेज बारिश, सरसों गेहूं के साथ सब्जियों को पहुंचा नुकसान। हरियाणा में 104 बना स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर, हर समस्या का मिलेगा समाधान। इन सुविधाओं का उठा सकेंगे लाभ, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में कादियान खाप के ऐतिहासिक फैसले, डीजे और रात की शादियों पर लगी रोक, गांव की सीमाओं से दूर होंगे ठेके। जिला न्यायालय कुरुक्षेत्र में आई चपरासी, प्रोसेस सर्वर और स्वीपर के पदों पर भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। पलवल में 3 जनवरी को आएंगे CM नायब सिंह सैनी, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। और हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, हरियाणा SSC ग्रुप D के नवनियुक्त कर्मचारियों को विभाग किए आवंटित। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के 11 जिलों में शुक्रवार सुबह से बारिश हो रही है। इनमें जींद, हिसार, भिवानी, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, फतेहाबाद, झज्जर, पानीपत और सोनीपत शामिल है। कई जगह बारिश तड़के 3 बजे शुरू हुई। बारिश के दौरान हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी और कैथल में जमकर ओले गिरे हैं। फतेहाबाद के मिनी सचिवालय के भीतर भी ओले गिरे हैं। मौसम विभाग ने यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला में ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में ऑरेंज तो वहीं 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आज भी इसी तरह बारिश रहने के आसार जताए गए हैं। वहीं बारिश और तेज हवा के बीच ओलावृष्टि से रबी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। खासकर सरसों की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है और गेहूं की पौध को भी नुकसान पहुंचा है। सब्जियों में आलू, मेथी, गोभी और टमाटर की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। अखिल भारतीय किसान सभा के हिसार जिला प्रधान और राज्य उप प्रधान शमशेर सिंह नंबरदार ने बताया कि जहां जहां ओले गिरे हैं वहां फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान नेता ने बताया कि जहां भी ओला गिरता है वो फसल को नष्ट कर देता है। किसानों पर भारी मार पड़ी है। मेरी सरकार से मांग है कि जहां ओलावृष्टि से फसल खराब हुई है वहां 40,000 रुपए प्रति एकड़ तक मुआवजा दिया जाना चाहिए। आज प्रदेश में मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहेगा। उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना है, लेकिन 29 दिसंबर से मौसम शुष्क रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए 27 दिसंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं। इनमें से रेगुलर 586 पद और बैकलॉग के लिए 14 पद आरक्षित हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए प्रीलिम्स एग्जाम 8 और 15 मार्च को आयोजित होने जा रहा है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जो उम्मीदवार ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर या सेमेस्टर में है वे भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट 21 से 30 साल रखी गई है। सैलरी 48,480 रुपए से लेकर 85,920 रुपए प्रति माह मिलेगी। हरियाणा के सभी स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। ये छुट्टियां 1 से 15 जनवरी तक रहेंगी। 16 जनवरी को स्कूल खुलेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। इस बारे में प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पहले ही बयान दे दिया था। आदेश में यह भी कहा गया है कि इन छुट्टियों के दौरान CBSE, ICSE आदि बोर्ड के नॉर्म्स के अनुसार बोर्ड कक्षाओं यानी 10वीं और 12वीं के लिए निर्धारित शेड्यूल के अनुसार स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए स्कूल में बुलाया जा सकता है। यह आदेश सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों पर लागू होंगे। वहीं सरकार ने दिसंबर जनवरी में अत्यधिक धुंध और ठंड का हवाला देते हुए सभी के और प्राइवेट औद्योगिक शिक्षण संस्थानों यानी ITI व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला का टाइम भी बदल दिया गया है। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक इनकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष बनी है। हालांकि यह पद CM की पत्नी के नाम रिजर्व रहता है, मगर 10 साल से यह पद खाली था क्योंकि पूर्व CM मनोहर लाल अविवाहित थे। इस कारण परिषद उपाध्यक्ष पद को खाली रखा गया था। इससे पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा रेड क्रॉस समिति की उपाध्यक्ष और बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष दोनों का पद संभाल चुकी है। हालांकि आशा हुड्डा सक्रिय राजनीति से दूर है, मगर सुमन सैनी राजनीति में एक्टिव है। वे भाजपा महिला मोर्चा की सदस्य और हरियाणा भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी है। सुमन सैनी जल्द ही बाल कल्याण परिषद में पद को ग्रहण करेंगी। हरियाणा बाल कल्याण परिषद के प्रेसिडेंट राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और डॉक्टर सुषमा गुप्ता इसकी सेक्रेटरी हैं। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के सदस्यों के पास मजिस्ट्रेट जैसी पावर होती है। बाल कल्याण समिति किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत गठित एक स्वायत्त संस्था है, जिसका उद्देश्य उन बच्चों से संबंधित शिकायतों को संभालना और उनका समाधान करना है जो या तो त्याग दिए गए हैं या अनाथ हैं या फिर माता पिता द्वारा स्वेच्छा से छोड़ दिए गए हैं या खो गए हैं। इनके विकास, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास से संबंधित मुद्दों पर देखभाल की जाती है।
हरियाणा के 5 बार सीएम रहे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की प्रदेश भर में जाने वाली अस्थि कलश यात्रा फतेहाबाद से शुरू होकर शुक्रवार शाम को रेवाड़ी पहुंच गई। यहां लोगों ने ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे के उद्घोष के साथ यात्रा का स्वागत किया, साथ ही अस्थि कलश पर पुष्प अर्पित किए। यह यात्रा हिसार, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ से होती हुई यहां पहुंची। साथ ही बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने चौटाला की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इधर चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके सिरसा स्थित तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर भी लोग पहुंच रहे हैं। आज कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह, जाट आरक्षण आंदोलन के संयोजक रहे यशपाल मलिक, जुलाना से सांसद विनेश फोगाट और भाजपा नेता योगेश्वर दत्त ने तेजाखेड़ा फार्म हाउस पहुंचकर चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित की। तेजाखेड़ा फार्म पहुंचकर नागौर राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने शोक जताया। वहीं सूचना है कि 31 दिसंबर को चौटाला के रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच सकते हैं। यह कार्यक्रम सिरसा स्थित देवीलाल स्टेडियम में होगा। इस दौरान अन्य बड़ी हस्तियों के पहुंचने की भी संभावना है। हरियाणा सरकार ने 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं, जिनमें आईपीएस डॉक्टर अर्शिंदर सिंह चावला को हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन करनाल का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तो वहीं रोहतक रेंज के एडीजीपी के राव को सोनीपत के पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त भार सौंप दिया है। सरकार ने रेवाड़ी के एसपी गौरव को हटाकर डीसीपी गुरुग्राम लगा दिया है। उनकी जगह पर डीसीपी गुरुग्राम मयंक गुप्ता को नया एसपी रेवाड़ी लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 32 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि डल्लेवाल को दी जा रही मेडिकल मदद जारी रहे। ऐसा लग रहा है कि पंजाब सरकार ऐसा नहीं कर रही है। आज पंजाब सरकार को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि किसी की जिंदगी दांव पर है, पंजाब सरकार को इसे गंभीरता से लेना होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम कल सुनवाई के दौरान जगदीश डल्लेवाल से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे, उसके बाद कोई आदेश जारी करेंगे। कोर्ट की पहली प्राथमिकता उनकी जिंदगी है। डल्लेवाल फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी के कानून की मांग कर रहे हैं। बता दें कि 70 साल के किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल 32 दिन से आमरण अनशन पर हैं। उन्होंने पहले अन्न खाना छोड़ दिया था, अब वे पानी भी नहीं पी रहे हैं, क्योंकि पानी पीने से उन्हें उल्टियां हो रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया। वे 92 साल के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी गई और शोक प्रस्ताव पारित किया गया। मनमोहन लंबे समय से बीमार थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात 8:06 पर दिल्ली एम्स लाया गया। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी यात्रा शनिवार 28 दिसंबर यानी आज सुबह 9:30 बजे दिल्ली स्थित AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुख्यालय से शुरू होगी। यह जानकारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी है। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह 8 बजे डॉक्टर सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास से AICC मुख्यालय लाया जाएगा, जहां सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए थे। वे देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले 4थे प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे कर्नाटक के बेलगावी से देर रात दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे मनमोहन सिंह के आवास गए थे। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया। मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। सितारों के आगे जहां और भी हैं, संसद में ये शेर पढ़ने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने आखिरी सफर पर निकल चुके हैं। 92 साल के मनमोहन सिंह ने 26 दिसंबर की रात 9:51 पर दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। एम्स के मुताबिक अचानक तबियत बिगड़ने के बाद रात 8:06 पर गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल लाया गया था। देश के 14वें प्रधानमंत्री बने मनमोहन बेहद कम बोलते थे। हालांकि आधार, मनरेगा, RTI, राइट टू एजुकेशन जैसी स्कीम्स उनके कार्यकाल में ही लॉन्च हुई, जो आज बेहद कारगर साबित हो रही है। मनमोहन की पहचान राजनेता से ज्यादा अर्थशास्त्री के तौर पर रही है। देश की इकोनॉमी को नाजुक दौर से निकालने का क्रेडिट भी उन्हें दिया जाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा था, जब मनमोहन बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने पूर्व पीएम के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भारत अमेरिका संबंधों का महान समर्थक बताया। ब्लिंकन ने मनमोहन सिंह के कार्यों को पिछले 2 दशक में भारत और अमेरिका की द्विपक्षीय उपलब्धियों की नींव बताया है। ब्लिंकन ने कहा कि पूर्व पीएम के नेतृत्व में हुए अमेरिका भारत सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट ने दोनों देशों के संबंधों की संभावनाओं में बड़ा निवेश किया है। ब्लिंकन के अलावा कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ऐसा
असाधारण बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और विवेक के धनी व्यक्ति थे। हार्पर ने कहा, उनके निधन से मुझे व्यक्तिगत रूप से गहरा दुख पहुंचा है। मनमोहन सिंह के निधन पर वर्ल्ड मीडिया में भी कई आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें मृदुभाषी और बुद्धिजीवी बताया है। वहीं वाशिंगटन पोस्ट ने भी पूर्व पीएम के निधन पर प्रतिक्रिया दी है। अखबार ने अपनी पोस्ट में उन्हें बड़े बदलाव करने वाला नेता बताया है। अखबार उनके दोनों कार्यकाल पर टिप्पणी भी की है। बीबीसी ने पूर्व पीएम को आर्थिक सुरक्षा का प्रणेता बताया। इसके अलावा अंग्रेजी अखबार द गार्जियन ने अपने आर्टिकल में मनमोहन सिंह को अनिच्छुक प्रधानमंत्री कहा। प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह पहली अपनी विदेश यात्रा पर थाईलैंड गए थे। अपने 10 साल के कार्यकाल में पीएम मनमोहन सिंह ने लगभग 72 विदेश यात्राएं की। इनमें सबसे ज्यादा बार उन्होंने अमेरिका का दौरा किया था। प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने कई प्रमुख समझौते किए। इनमें अमेरिका के साथ साल 2008 में किया गया सिविल न्यूक्लियर समझौता बेहद अहम रहा। इस समझौते ने भारत अमेरिका संबंधों की दिशा मोड़ने का काम किया। इसके अलावा साल 2009 में आसियान देशों के साथ किया गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी महत्वपूर्ण था। इस समझौते के बाद भारत को आसियान देशों में निर्यात पर टैक्स में छूट मिली। इससे भारत और आसियान देशों के बीच संबंध भी मजबूत हुए। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। 27 अगस्त साल 2012 को संसद परिसर में यह शेर पढ़ने वाले पूर्व प्रधानमंत्री पद्म विभूषण डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा के लिए खामोश हो गए। इस दुख की घड़ी में CWB हिंदी न्यूज परिवार डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हरियाणा में अब 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन का नया नंबर होगा। प्रदेश सरकार का यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल और सुलभ बनाने के प्रयास का हिस्सा है। अक्सर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में समस्याएं होती हैं। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि किसी भी नागरिक को स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए लंबी यात्रा न करनी पड़े। इस हेल्पलाइन पर कॉल करके आमजन दवाओं की अनुपलब्धता, स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी और अन्य सेवाओं को लाभ उठा सकते हैं। मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिक तक सुलभ बनाना, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समय पर समाधान प्रदान करना है। साथ ही दवाओं की अनुपलब्धता जैसी समस्याओं का तुरंत हल करना भी है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नागरिकों की शिकायतों को रिकॉर्ड और उनसे संबंधित इनका हल करना है। पंचकुला में एक अत्याधुनिक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, जहां विशेषज्ञों की एक टीम नागरिकों की कॉल का जवाब देती है। हर कॉल को रिकॉर्ड किया जाता है और उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो और सभी शिकायतों का समाधान समय पर हो रहा है या फिर नहीं। यह हेल्पलाइन दिन रात 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध है। लगातार तीसरी बार हरियाणा में सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। वहीं 104 हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ावा देगा, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी को भी आम नागरिकों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। हरियाणा के झज्जर जिले में खाप पंचायत की ओर से समाज सुधार की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। यह गांव बेरी में काद्यान खाप की ओर से 16 गांव की एक महापंचायत बुलाई गई थी। काद्यान खाप के प्रधान राजपाल काद्यान की अध्यक्षता में हुई इस महापंचायत में कई बड़े फैसलों पर आम सहमति जताई गई है। काद्यान खाप की इस महापंचायत में सबसे बड़ा फैसला काद्यान खाप के 16 गाँव में डीजे बजाने पर रोक और दिन में शादियां करने का लिया गया है। प्रधान राजपाल काद्यान ने कहा कि रात की शादियों में अक्सर नशे के चलते डीजे पर कहासुनी होती है और कुछ ही पल में खुशियां मातम में बदल जाती है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में डीजे पर कहासुनी के चलते गोली चलने तक की जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में बढ़ते नशे और अपराध को देखते हुए ग्राम पंचायत और प्रशासन के सहयोग की बदौलत शराब के ठेकों को काद्यान खाप के 16 गांव की सीमाओं से दूर करवाया जाएगा, ताकि पढ़ाई और खेलों की तरफ युवाओं का ध्यान बना रहे। काद्यान खाप के 16 गाँव में एक स्पेशल अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत खेलों और पढ़ाई में उम्दा प्रदर्शन करने वाले होनहार प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। बैठक के बाद काद्यान खाप के प्रतिनिधि मंडल ने झज्जर के लघु सचिवालय में पहुंचकर डीसी प्रदीप दहिया और पुलिस उपायुक्त लोकेश से मुलाकात कर उनके अभियान को सफल बनाने का सहयोग मांगा है। यदि आप अपने लिए रोजगार तलाश कर रहे हैं तो आज की ये खबर आपके लिए अहम हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुरुक्षेत्र द्वारा चपरासी स्वीपर व प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। चपरासी के पदों के लिए उम्मीदवार को 8वीं पास होना चाहिए तथा उम्मीदवार को हिंदी या अथवा पंजाबी का ज्ञान होना चाहिए। प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए तथा उन्हें हिंदी या पंजाबी का ज्ञान होना चाहिए। स्वीपर के पदों के लिए उम्मीदवार हिंदी या गुरुमुखी में साइन करने की समझ रखनी चाहिए तथा कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष हो सकती है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 जनवरी 2025 रहेगी।
देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश हो रही है। इसके कारण कई जगहों पर तापमान माइनस में पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर को बर्फबारी के कारण लद्दाख से जोड़ने वाला जोजिल्ला दर्रे का पारा -25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुरुवार रात श्रीनगर में टेम्परेचर 7.3 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में -8 डिग्री सेल्सियस और कोनिबल गांव में -9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खराब मौसम के कारण शुक्रवार को श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने शाम की 5 उड़ानें रद्द कर दी। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक और भी फ्लाइटें रद्द हो सकती है। यात्रियों से लगातार अपडेट रहने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में ऊंची चोटियों पर तेज बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। स्नोफॉल को लेकर सीजन का पहला ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार रात और शनिवार को 7 जिलों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। 4 शहरों में पारा माइनस में पहुंच चुका है। दिल्ली में शुक्रवार सुबह तेज बारिश हुई है, जो कि रुक रुक कर जारी रही। दिल्ली में शनिवार यानी आज और रविवार कल बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों में आंधी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इससे इन राज्यों के तापमान में गिरावट होगी। वहीं 28 दिसंबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित 23 जिलों में बरसात की संभावना जताई गई है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में यानी 27 दिसंबर को सेंसेक्स 226 अंक की तेजी के साथ 78,699 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 63 अंक की तेजी रही और ये 23,813 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में 30 में तेजी और 20 में गिरावट रही। एनएससी सेक्टोरल इंडेक्स में फार्मा सेक्टर सबसे ज्यादा यानी 1.30% की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस ने बाजार को ऊपर चढ़ाने का काम किया, जबकि एसबीआई, लार्सन एंड टूब्रो और टीसीएस ने बाजार को नीचे खींचा। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का 299 रुपए भाव बढ़कर 76,635 रुपए पर चल रहा है। चांदी का भाव भी 394 रुपए बढ़ चुका है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,650 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 78,150 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।